नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली सीतापुर। आज मैं समासोक्त, अप्रस्तुत प्रशंसा और निदर्शना अलंकारों के विषय में बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से हैं? अप्रस्तुत प्रशंसा सुनिए, और समासोक्त निदर्शन। पहले क्या है? समासोक्त अलंकार क्या होता है कि पारोक्ति भेद कई है, श्लिष्टे समासोक्ति। श्लेष युक्त अर्थात श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत अर्थ का कथन ही समासोक्ति कहलाता है। दूसरे रूप में क्या कहने आसानी से बताएं आपको कि जहाँ प्रस्तुत के साथ ही अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो जाए, कुछ चीज़ें प्रस्तुत की जाएं और कुछ चीज़ें प्रस्तुत न की जाएं, अप्रस्तुत हो अर्थात उनके बारे में कुछ न बताया जाए, उसका भी ज्ञान हो जाए, वहाँ पर समासोक्त अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर कुछ बातें प्रस्तुत हों और कुछ अप्रस्तुत हों, लेकिन प्रस्तुत होने के साथ साथ अप्रस्तुत जो बातें न बताई जाए उनका भी जब ज्ञान हो जाए तो वहाँ पर समासोक्त अलंकार होता है। क्या लक्षण है? उदाहरण क्या है? देखिए, लब्ध्वा भाव स्पर्श यस्याह सको अब्दुल्लासः, जय लक्ष्मी स्तौ विरहे खलु ज्वला दुर्बलानन। अर्थात तुम्हारे बाहु के, बाहु ने भुजा, हाथ, तुम्हारे हाथ के स्पर्श को पा करके तुम्हारे हाथ के स्पर्श को पा करके जिसको अनूठा आनंद होता है, वो विजय लक्ष्मी तुम्हारे वियोग में प्रसन्न नहीं है, निश्चय ही दुर्बल हो गई है। यहाँ विशेषण युक्त वचनों के द्वारा विजय लक्ष्मी का वृत्तांत अप्रस्तुत कामिनी के रूप में वर्णित किया गया है। वर्णन तो हो रहा विजय लक्ष्मी का, लेकिन यहाँ पर जो नायिका अप्रस्तुत है, नहीं है, उसके बारे में बताया जाए कि जो नायिका इसमें नहीं है वो जो है तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी हो रही है। इस बात का वर्णन इसलिए यहाँ क्या है? समासोक्त अलंकार है। कुछ बातें बताई जाए, कुछ उसके साथ साथ बिना बताए समझ जाए आप, तो क्या है? समासोक्त। अगला क्या है? समासोक्त में भेद नहीं होते हैं मेरे विचार से। फिर क्या कहते होता है? क्या? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। कौन सा होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। क्या होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रयः। प्रस्तुत का अर्थ प्रतीत कराने वाली अप्रस्तुत अर्थ की प्रशंसा ही अप्रस्तुत अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत अर्थ की प्रशंसा कराने वाली प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति अर्थात ज्ञान, प्रस्तुत अर्थ का ज्ञान कराने वाला अप्रस्तुत अर्थ की जो अप्रस्तुत अर्थ की जो प्रशंसा है उसे अप्रस्तुत अलंकार। समझ नहीं पाएंगे? समझ क्या है? इसका मतलब यह है कि जब अप्रस्तुत का वर्णन, अप्रस्तुत में जो चीज़ उपस्थित न हो, अनुपस्थित, अप्रस्तुत में जो उपस्थित न हो, नहीं अनुपस्थित, जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान भी हो जाए, प्रस्तुत का वर्णन करते समय ऐसा बताया जाए कि उसके माध्यम से प्रस्तुत का भी जब ज्ञान हो जाए, तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। तो समझ गए होंगे आपकी कि जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि उसके द्वारा प्रस्तुत का भी ज्ञान हो जाए, तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। नहीं, जो चीज़ प्रस्तुत नहीं है उसके बारे में बता रहे हो, उसके माध्यम से जो प्रस्तुत है उसको भी जो है पता लगा लिया जाए,
जो अनुपस्थित है उसके बारे में बताया जा रहा, और अनुपस्थित के बारे में बताते हुए जो उपस्थित है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए तो उसे होता है वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। कैसे देखे तुमने क्या, याताहतिन्न मिलन्ति सुंदरी पुनश्चिंता त्वयामत कृते नौकारामनितरामि प्रसासि कथय प्रियं सवासते मयि लज्जामन्थरतारकेण निपतत पीताश्रुणा निपदृष्टवामाहसिते भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः। कोई मित्र स्वप्रिया का वर्णन करते हुए कह रहा, कोई मित्र अपनी प्रिया का वर्णन करते हुए कह रहा कि हे मित्र, अस्तपूर्ण होकर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसी स्थिति में जब मेरी आंखों में आंसू आ गए तो मेरे द्वारा यह कहे जाने पर कि हे सुंदरी, क्या गए हुए लोग फिर नहीं मिलते हैं? अर्थात जरूर मिलते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता के कारण बहुत दुबली हो गई हो। इस प्रकार प्रियतम ने लज्जा से निश्चल तारिकाओं वाले तथा गिरते हुए आंसुओं को पी लेने वाले नेत्रों से मुझे देखा और हंसकर भावी मरण के उत्साह को सूचित कर दिया होता है। तो यहाँ स्पष्टीकरण क्या है कि किसी मित्र के द्वारा क्यों रोके गए, इस कार्य के पूछे जाए। किसी मित्र के द्वारा क्यों रोके गए, अर्थात उसने किसी मित्र को उसकी प्रिया ने रोकना चाहा, तो उसकी प्रिया ने क्यों रोकना चाहा, इस कार्य रूप अर्थ के पूछे जाने पर नायक ने उसके कारण अर्थात प्रियतमा के भावी मरणोत्साह रूप को प्रस्तुत कर दिया। जो अप्रस्तुत अर्थ था उसको प्रस्तुत कर दिया। आप चिंता क्यों कर रहे हो? जब हम जा रहे तो मिलेंगे तो चिंता न करो, मरने की चिंता बिल्कुल न करो, मरोगी नहीं, मैं तुमको मिलूंगा, हमारा तुम्हारा प्यार बना रहेगा। क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना। फिर क्या कहते हैं निदर्शना अलंकार। क्या होता है? निदर्शना अलंकार क्या होता है? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पका। जहाँ दो वस्तुओं का असंभव संबंध उपमा की परिकल्पना करा देता है, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। दो वस्तुओं में संबंध बड़ा ही अटपटा या असंभव संबंध हो, तब दो वस्तुओं में संबंध लगे ही ना, लेकिन उसके बीच संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाए और संबंध जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर निदर्शन अलंकार। अर्थात उपमेय और उपमान के दो वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी जब दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जाए वहाँ निदर्शन अलंकार। और ऐसा संबंध स्थापित किया जाए कि उनमें समानता दिखाई पड़ने लगे। कहने का मतलब ये एक वाक्य में समझा कि जब दो वस्तुओं के बीच जब दो विपरीत वस्तुओं के बीच में समानता बैठाने का प्रयास किया जाए, जब दो विपरीत वस्तुओं के बीच में समानता बैठाने का प्रयास किया जाए और उसमें समानता बैठाने के लिए ऐसा उपाय किया जाए कि लगे कि समानता बैठ गई है, तो वहाँ पर निदर्शन अलंकार। जैसे क्या सुनिया कालिदास ने कहा रघुवंश में क्या, सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तीरसुरदुस्तरं मोहादुरूपेणास्मि सागरम। अर्थात कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, कालिदास कहें कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश और कहाँ अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, दोनों में महान अंतर है। मैं तो
मेरी बुद्धि उसी प्रकार से निम्न कोट की है जैसे छोटी सी नाव के द्वारा कोई समुद्र को पार करना चाहे तो ये काम बहुत ही असंभव है। अगर कोई छोटी नाव लेकर के समुद्र को पार करना चाहे तो ये काम असंभव हो नहीं सकता। उसी प्रकार से मेरी अल्प बुद्धि है, इसके द्वारा सूर्यवंश का वर्णन हो पाना बड़ा कठिन है। लेकिन संबंध जोड़ रहे हैं किससे? जैसे छोटी सी नाव के द्वारा समुद्र पार करना संभव है, वैसे मेरी कम बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन हो पाना भी बड़ा कठिन है, एक तरह से असंभव। तो यहाँ पर क्या हो गया? निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार दो प्रकार का होता है, वाक्यार्थ निदर्शना और पदार्थ निदर्शना अलंकार, ये होते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताएं। इसे अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।